अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, अभी हम चंद वेरी इंपॉर्टेंट बे आइंस के स्पेशली जो वोकेबलरी के अल्फाज हैं वो सीखने जा रहे हैं। तो पहले मुझे आपने बताना है कि आपको ये अल्फाज आते हैं या नहीं। फर्ज करें अगर आपने कहना हो मुआहदा या एग्रीमेंट को जर्मन जुबान में क्या कहते हैं, ठीक है। और हर लफ्ज को एक या दो जुमले से हम एक्सप्लेन करेंगे ताकि हमें अच्छी तरह से समझ आते जी। एग्रीमेंट है या मुआखदा जो होता है, जो दो लोगों के जो लोगों के दरमियान होता है, उसे जर्मन जुबान में क्या कहते हैं? पहले आप बताइए, अगर पता है तो क्या कहते हैं, बताइए। क्या कहते हैं पता है आपको? उसे कहते हैं फेयर, ठीक है। आइन, फिर आइन आगे बारूंग, फिर आइन बारूंग है। मैंने बताया है स्टूडेंट्स को कि जर्मन लफ्ज को पढ़ना बहुत आसान है। आपके लिए कोई भी लफ्ज आ जाए जर्मन जुबान में, उसको हमेशा आपने प्रोनाउंस बहुत आसानी से कर सकते हैं। लफ्ज को तोड़ लें। अगर आपको है, मैंने देखा है अक्सर स्टूडेंट्स B1 भी कर चुके होते हैं तो वो लफ्ज को सही प्रोनाउंस नहीं कर रहे होते। तो लफ्ज को सही करने का फेयर आइन बारूंग है, इसका मतलब होता है एग्रीमेंट, मुआहदा, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि इसका आर्टिकल दी है, दी आर्टिकल भी हमें जुबानी याद होने चाहिए, ठीक है। ओके, इसका मतलब होता है मुआहदा, एग्रीमेंट है। ओके, अब इसके एक दो जुमले सुन लीजिए कि हमने एक मुआहदा कर लिया है, हमने एक एग्रीमेंट कर लिया है। तो ये जुमला बनेगा वी आर हाबन। क्या जुमला बनेगा जी? वी आर हाबन, ठीक है जी। आईने, आईने फिर आइन बारूंग गेट्रोफन, फेयर आइन बारूंग, बारूंग, ठीक है जी। एन आएगा और उसके बाद गेट्रोफन, ठीक है। वर्ब आप मिल जाएंगे, परफेक्ट टेंस में जुमला है गेट्रोफन, ठीक है। या गेट्रोफन कर लें या आप गेमाख्ट कर लें, कुछ भी वर्ब आप लगा सकते हैं बहरहाल, ठीक है। तो ये जुमला बनेगा वी आर हाबन आइने फिर आइन बारूं गेट्रोफन, हमने एक मुआहदा कर लिया है। अच्छा, अब ये मुआहदा जरूरी है, ये एग्रीमेंट जरूरी है, हैं। दी फेर आइन बारूंग, क्या जुमला बनेगा? दी फेर आइन बारूंग, दी फेर आइन बारूंग इस्ट sehr wichtig, ist sehr wichtig ना। wichtig माने बहुत जरूरी है, ये मुआहदा बहुत जरूरी है। Die Vereinbarung ist sehr wichtig है, ये मुआहदा बहुत जरूरी है। अच्छा, उसके बाद अगला लफ्ज है कि फर्दर ट्रेनिंग का को क्या यानी मजीद तलीम, ये लफ्ज भी बड़ा बोला जाता है हैं। इसकी ये लफ्ज में लिखता हूं वाइटा बिल्डुंग कहते हैं। क्या कहते हैं? वाइटा बिल्डुंग, ये लफ्ज है वाइटा, वाइटा बिल्डुंग है, वाइटा बिल्डुंग। और इसका आर्टिकल जो है वो दी है, दी वाइटा बिल्डुंग, ठीक है। ओके, इसका मतलब होता है कि मजीद तलीम, यानी आगे वाइटा तलीम है, मजीद तलीम उर्दू में कह सकते हैं मजीद तलीम, वाइटा बिल्डुंग है। बिल्डुंग कहते हैं तलीम को, वाइटा मने मजीद, जो दो लफ्जों से मिलकर बना है, वाइटा बिल्डुंग, वाइटा बिल्डुंग, ठीक है। अच्छा, अब इसके जुमले सुन लीजिए एक दो, ठीक है, ताकि हमें इसकी मजीद समझ आ जाए। कहता है मैं मजीद तलीम हासिल कर रहा हूं, है। अक्सर जुमला बोलते हैं ना भी मैं मजीद तलीम हासिल कर रहा हूं, तो ये जुमला आप ऐसे बोलेंगे इश्माख है, इश्माख, ठीक है जी। इश्माख आइन, आइन वाइटा बिल्डुंग है, वाइटा बिल्डुंग, मैं मजीद तलीम कर रहा हूं या हासिल कर रहा हूं, ठीक है। ओके, ये मजीद तलीम 6 माह जारी रहेगी। ये वाइटा बिल्डुंग जो है, ये मजीद तलीम 6 माह जारी रहेगी। दी वाइटा बिल्डुंग क्या बनेगा? दी वाइटा बिल्डुंग, ठीक है जी। दी वाइटा बिल्डुंग डाउट, ठीक है। दी वाइटा बिल्डुंग डाउट, ठीक है। जेक्स मोनाथ, ठीक है, जेक्स मोनाथ, ओके, मोनाथ है कि मजीद तलीम जो है, वाइटा बिल्डुंग जो है वो 6 महीने तक डाउट बने जारी रहेगी, ठीक है। ओके, उसके बाद अगला लफ्ज जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, हाँ जी, सपोर्ट, सहारा, मदद। इसको जर्मन जबान में क्या कहते हैं पता है? सपोर्ट यानी किसी को सपोर्ट करना, किसी को सहारा देना, किसी की मदद करना है। क्या कहते हैं बोले? पता है आपको? unterstützung कहते हैं, unterstützung, ठीक है। unterstützung ना, unterstützung, stützung, ओके, सही है, सुंग, genau। इसका आर्टिकल होगा दी unterstützung, क्या बनेगा? क्या बनेगा? दी unterstützung, stützung, stützung, ठीक है। ओके, बहुत आसान है, मैं आपको यकीन दिलाऊं कि आप याद रखें, जर्मन लफ्ज को पढ़ना बहुत आसान है, वेरी इजी। क्या बनेगा? unter, पहले unter पढ़ लें,
फिर स्टूट, यू को यू पढ़ना है, स्टूट फिर सुंग, unterstützung, ठीक है। इसका मतलब होता है, मैं लिख देता हूं इसको, मतलब उर्दू में, इंग्लिश में कहते हैं सपोर्ट है, इसका मतलब होता है सपोर्ट, ठीक है। इसमें लिख देते हैं सपोर्ट, ठीक है, ओके, या मदद है, उर्दू में मदद भी कह सकते हैं आप, ठीक है। अब जुमले सुन लीजिए, ठीक है। तुम्हारी मदद का शुक्रिया, हिल्फे भी कहते हैं, हिल्फे वो A1 A2 में बोला जाता है, हिल्फे भी कह सकते हैं, लेकिन unterstützung आपको बेआइंस में भी पता होना चाहिए, ठीक है। डंक क्या जुमला बनेगा जी इसका, डंक danke für deine Unterstützung, Unterstützung है, तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। डाइने दिया तो डाइने आएगा ना, आर्टिकल के साथ आएगा, ठीक है। अच्छा, ओके, मुझे मदद की जरूरत है, मुझे मदद की, या मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, कोई भी जुमला बना सकते हैं आप। इश बराउखे है, इश बराउखे का मतलब मुझे जरूरत है, डाइने unterstützung, ठीक है, unterstützung, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, इश बराउखे डाइने unterstützung। अच्छा, अगला जुमला है रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख है, उसको क्या कहते हैं जर्मन जुबान में, सुने, इसको बोलते हैं अनमेल्डुंग, कहते हैं अनमेल्डुंग कहते हैं रजिस्ट्रेशन को, ठीक है। और फ्रिस्ट मैंने होता है आखिरी, फ्रिस्ट मैंने होता है आखिरी, कथा लिखा जाएगा है, अनमेल्डुंग फ्रिस्ट है, रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख, ओके दी, ठीक है। अब ये पूरा जुमला सुन लें कि रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख कल खत्म हो रही है, ठीक है। दी अनमेल्डुंग फ्रिस्ट क्या जुमला बनेगा, दी अनमेल्डुंग है, दी अनमेल्डुंग अनमेल्डुंग फ्रिस्ट जो है, ठीक है, अनमेल्डुंग फ्रिस्ट यानी रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख, ठीक है, एंडेड खत्म हो रही है, एंडेड, ठीक है, मॉर्गन है, कल खत्म हो रही है, क्या जुमला बनेगा, दी अनमेल्डुंग फ्रिस्ट एंडेड मॉर्गन है, रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख है। ये मैं उर्दू में इसका मतलब भी लिख देता हूं, इसका मतलब बनेगा रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख है, रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख है, दी अनमेल्डुंग फ्रिस्ट है, एंडेड मॉर्गन कल खत्म हो रही है। अच्छा, ओके, मैंने आखिरी तारीख का ख्याल रखा या रखा था है, इशहाबे उड़ा हाथ दोनों कह सकते हैं, इशहाब, ठीक है जी, इशहाब, ठीक है, दी अनमेल्डुंग फ्रिस्ट, ठीक है, अनमेल्डुंग फ्रिस्ट, ठीक है, अनमेल्डुंग फ्रिस्ट eingehalten है, eingehalten का मतलब होता है ख्याल रखना, ओके, परफेक्ट फॉर्म है तो आप जुमले कैंट भी लगाएंगे, eingehalten ख्याल रखना इसका मतलब होता है, ठीक है। तो क्या जुमला बनेगा, इशहाबे, ठीक है, इशहाबे दी अनमेल्डुंग फ्रिस्ट, दी आर्टिकल निकालें, ठीक है, इशहाबे दी अनमेल्डुंग फ्रिस्ट eingehalten कि मैंने रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख का eingehalten ख्याल रखा, गुड। अच्छा, अगला लफ्ज जो है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, ठीक है, वो ये है कि मशवरा, मशवरे को जर्मन ज़बान में क्या कहते हैं, बेराटुंग, क्या कहते हैं, बेराटुंग, ठीक है, बेराटुंग कहते हैं मशवरे को, इसका आर्टिकल होता है दी, और उर्दू में मतलब भी साथ इसका लिख लेता हूं मैं, ठीक है, ताकि याद रहे, है मशवरा, बेराटुंग, दी बेराटुंग, ठीक है। मुझे एक मशवरे की जरूरत है या मुझे एक मशवरा चाहिए, क्या बनेगा, इश ब्राउखे, ये जुमला भी आप अक्सर बोलते हैं, इश ब्राउखे, ठीक है जी, इश ब्राउखे आइने बेराटुंग है, आइने बेराटुंग, मुझे एक मशवरे की जरूरत है, इश ब्राउखे आइने बेराटुंग। अच्छा, मशवरा जो था वो मददगार था, मुफीद था, ठीक है, दी बेराटुंग वा, क्या जुमला बनेगा जी, दी बेराटुंग वा हिल्फराइश, क्या बनेगा जी, हिल्फराइश है, मददगार था, है, मशवरा जो है वो मददगार था, मददगार था, ओके। उसके बाद है अगला लफ्ज जो है गेनाओ, हाँ, यूबरवाइजिंग एक लफ्ज है जिसका मतलब होता है बैंक ट्रांसफर, ठीक है, ओके, या ट्रांसफर, ठीक है, दी यूबरवाइजिंग, इसका आर्टिकल क्या है, दी इसका आर्टिकल है, ये बड़ा लफ्ज यूज होता है, यूबरवाइजिंग है, यूबरवाइजिंग, ठीक है, बैंक ट्रांसफर कहते हैं इसको, ठीक है।
मैं बैंक ट्रांसफर कर रहा हूं, हैं, मैं बैंक ट्रांसफर कर रहा हूं, ठीक है। ओके, तो ich mache eine Überweisung, हैं, ich mache eine Überweisung, क्या जुमला बनेगा? ich mache, ठीक है जी, ich mache eine Überweisung, हैं, Überweisung, मैं एक बैंक ट्रांसफर कर रहा हूं, बैंक ट्रांसफर कर, ठीक है। अच्छा, ट्रांसफर, बैंक ट्रांसफर पहुंच गया है, जो ट्रांसफर है वो पहुंच गया है, ठीक है। Die Überweisung ist angekommen, क्या जुमला बनेगा? Die Überweisung, Überweisung है, die Überweisung ist angekommen, angekommen है कि जो ट्रांसफर जो है वो पहुंच गई है, Die Überweisung ist angekommen, ठीक है। लेकिन Überweisung का मतलब याद रखिएगा, जो बैंक की ट्रांसफर होती है उसे हम Überweisung कहते हैं जी। आज का आखिरी लफ्ज मलकियत, ये लफ्ज बड़ा इंपॉर्टेंट है। मलकियत को जर्मन ज़बान में कहते हैं आइगनटूम, क्या कहते हैं? आइगनटूम कहते हैं, आइगनटूम, और इसका आर्टिकल है दस आइगनटूम, ठीक है। अच्छा, ये घर मेरी मलकियत है, Das Haus ist mein Eigentum, क्या जुमला बनेगा? Das Haus ist mein Eigentum, ठीक है। Eigentum, ये घर मेरा मलकियत है, ओके। Eigentum का मतलब होता है मलकियत, ओके, मलकियत, ये घर मेरा मलकियत है, ओके। एक बार सुने, मलकियत की हिफाजत होनी चाहिए, जो मलकियत है उसकी Eigentum, ठीक है, क्या जुमला बनेगा? Eigentum, ठीक है जी, Eigentum muss, ठीक है, और geschützt werden, ठीक है, werden, ठीक है, genau, ठीक है। Eigentum muss geschützt werden, ठीक है, कि जो मलकियत है उसकी हिफाजत की जानी चाहिए, राइट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई डियर ब्रदर्स सिस्टर्स। आज के सबक में भी हमने बहुत इंपॉर्टेंट अल्फाज जो सीखे हैं, जो कि B1 के एग्जाम में अक्सर यूज होते हैं, जिनके हमें जरूर अच्छी तरह पता होना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड बिफोर गोइंग फॉर अपकमिंग इंपॉर्टेंट लेसन्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ऑलवेज बी हैप्पी एंड हैव अ वेरी नाइस टाइम डियर फ्रेंड्स।